हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे नाम से पता चल रहा है, कनेक्टिव मींस जो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने के काम में आता है। और जो कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली आपके लूजली पैक होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ब्लड। ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ब्लड क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है जो बेसिकली नेसेसरी जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिलीवर करता है। लाइक न्यूट्रिशंस हो गए आपके, मिनरल्स हो गए आपके, और आपके CO2 हो गई। एंड रिमूव क्या करता है? आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, लाइक आपका CO2, ठीक है, सेम सेल से उसको क्या करता है? आपका रिमूव करता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड प्लाज्मा से मिलके बना होता है, जिसमें आपका 55% आपका बॉडी ब्लड होता है, और मोस्टली इसमें 92% अप्रॉक्सीमेट बाई वॉल्यूम आपका वाटर होता है। रिमेनिंग 7% प्रोटीन रहता है आपका। ठीक है, तो ब्लड जो बेसिकली आपके RBC और WBC में इसमें पार्ट्स होते हैं आपके। RBC का फुल फॉर्म होता है आपका रेड ब्लड सेल, और WBC का फुल फॉर्म होता है आपका वाइट ब्लड सेल। RBC जो बेसिकली आपके ऑक्सीजन को कैरी कराती है, और कौन कैरी कराता है? आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका रेड, जो हमारे ब्लड का कलर जो रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है आपका। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है जो जो इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो इन्फेक्शंस है, वायरल है या बैक्टीरिया है, उनसे हमारी बॉडी को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना होता है। इनका काम होता है WBC का। ठीक है, एक आपका प्लेटलेट्स होता है जो बेसिकली बाउंडेड, जो आपका जो ब्लड है उसको ब्लड्स में क्लॉटिंग बनाता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये आपका ये ब्लड्स कंप्लीट है। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके बोन्स पे। बोन जैसे नाम से समझ में आ रहा है बोन, तो बोन क्या होता है? एक तरह का रिजिड ऑर्गन्स होता है जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है और आपका प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट हमारी पूरी बॉडी किस पे? आपका हड्डियों पे ही, आपका ये बोन्स पे आपका निर्भर है आपका। ठीक है, तो आपका जो बॉडी प्रोटेक्ट करती है कैसे होता है आपका? जैसे हमारा रिबकेज हो गया आपका। रिबकेज क्या कर रहा है? आपके जो लंग्स है और जो आपका हार्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा स्केलेटन पूरा जो बॉडी का है आपका, ठीक है, वो इसी का है, आपका बोन्स का है। ब्रेन जो है आपका, ठीक है, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जो बोन्स होती हैं बेसिकली हार्ड होती हैं लेकिन ब्रिटेल होती हैं, डक्टाइल नहीं होती। ये आपके ब्रिटेल होती हैं, जो बेसिकली हल्का से फोर्स लगाया उसमें क्या आ जाए? क्रैक्स आ जाता है। तो जब बोन्स में फ्रैक्चर्स होता है तो हेयरलाइन फ्रैक्चर्स होगा या बोन आपकी ब्रेक हो जाती है। तो बोन्स हार्ड होती हैं क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो आपका कैल्शियम फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो टीथ हैं सबसे ज़्यादा क्या हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका। और बोन्स ऑब्वियसली आपका इनफ्लेक्सिबल्स होती हैं। और बोन्स आपके बेसिकली जॉइंट्स पे आपका दो बोन्स कहाँ जॉइंट होती हैं आपका? मींस आपका दो बोन जो कनेक्ट होती है वो जॉइंट्स पे कनेक्ट होती हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपका बोन्स रहा। नेक्स्ट आया आपका कार्टिलेज, जो बेसिकली फ्रिक्शंस होता है। ठीक है, बोन्स जॉइंट होंगी तो ऑब्वियसली वहाँ फ्रिक्शंस होगा। इसको रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए हम क्या कर यूज करते हैं? कार्टिलेज यूज करते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, जबकि आपकी जो बोन्स थी वो आपके इनफ्लेक्सिबल थी। इनका क्या काम होता है? फ्रिक्शंस के को कम करना, कहाँ पे? जॉइंट्स पे। ठीक है, और स्मूथ बेंडिंग कराना। जैसे नी जॉइंट्स है आपका, ठीक है, नी जॉइंट्स है, तो नी जॉइंट्स में जब कार्टिलेज ख़त्म होने लगती है, ठीक है, तो क्या होता है? वो फ्रिक्शंस होने लगता है, और फ्रिक्शंस की वजह से क्या होगा? पेन होने लगता है। तो कार्टिलेज क्या करती हैं? फ्रिक्शंस को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, स्मूथ होती हैं। ये ईयर और नोज में मिलती हैं कार्टिलेज, बोन्स नहीं होती है वहाँ पे। ये बेसिकली प्रोटीन और शुगर के मिलके बनी होती हैं, और इसका जो मैट्रिक्स वो स्कैटर्ड होता है आपका। ये कहाँ मिलती हैं? जो आपकी लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड पे मिलेंगी। जो लोअर एंड रिब है, जो रिब का लोअर एंड है आपका, वहाँ मिलेंगी। और रिंग ऑफ ट्रेचा पे मिलेंगी आपकी। ठीक है, ट्रेचा मीन्स विंड पाइप। विंड पाइप के आपके जो रिंग्स होते हैं अंदर,
उन पे मिलती हैं, जिससे आपकी जो विंड पाइप है वो सीक्वेंस नाउ मीन्स आपका पिच के ना। ठीक है, तो ये आपका कार्टिलेज रही। नेक्स्ट आता है आपका लिगामेंट्स। ठीक है, नाम बहुत सुना होगा आपने लिगामेंट्स। तो बेसिकली लिगामेंट्स भी क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है जो बेसिकली ज्वाइन करता है बोन को बोन से। ठीक है, याद रखिएगा, कार्टिलेज क्या काम कर रही है, बोन्स जो आपके बोन्स ज्वाइंट्स हैं उसमें जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, बट जो लिगामेंट्स हैं वो बोन को बोन से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, आपके लेस मैट्रिक्स होते हैं, स्ट्रेंथ इनकी लिमिटेड होती है और इलास्टिसिटी आपकी ज़्यादा होती है। लिगामेंट्स बेसिकली आपके येलो और एच वाइट फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका टेंडन। टेंडन क्या करता है, जो बोन्स है बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। ठीक है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है टेंडन, और जो लिगामेंट्स है बोन को बोन से कनेक्ट कराता है। टेंडन आपके कोड लाइक होता है, आपका स्ट्रांग होता है और इनलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि लिगामेंट्स आपका कैसा होता है, इलास्टिक स्ट्रक्चर सा, और ये केवल आपका वाइट फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टिश्यू है आपका एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू बेसिकली आपका लूजली कनेक्टेड टिश्यू होता है। ठीक है, ये लूजली होता है और सेलुलर कनेक्टेड टिश्यू होता है। ये एक तरह का पैकेजिंग टिश्यू है। पैकेजिंग मीन्स पैकेज करने के काम में आता है, पैकेजिंग करता है ये। क्या करता है, बेसिकली आपके जो स्किन है आपके और जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में होता है। ठीक है, ये पैकेजिंग मटेरियल्स है, और ये आपका किससे मिलकर बना होता है, कोलेजन, येलो और वाइट फाइबर से मिलकर बना होता है। इसका काम होता है इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना और टिश्यू की रिपेयर करना। रिपेयर मीन्स कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, उसको रिपेयर करेगा। ये काम होता है आपका एरोलर कनेक्टिंग टिश्यू का। नेक्स्ट है आपका एडिपोज। एडिपोज का मीन्स है फैटी टिश्यू। ठीक है, फैटी टिश्यू बेसिकली ये फैट सेल्स होते हैं जिनका जो शेप होती है वो आपकी राउंड और ओवल होती है, और स्किन के अंडर जो है स्टोर होते हैं। ये एक तरह का क्या कनेक्टिंग टिश्यू है जिसमें फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम होता है एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स हमारी जो बॉडी है उसको, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर कोई शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस की तरह वर्क करता है, यानी आपको कोई एक्सटर्नल कोई आपका कोई इस पर मीन्स किसी ने आप पे शॉक हो गया, मीन्स आपका चोट लग गई है, तो उसको एज ए शॉक एब्जॉर्बिंग टिश्यू है, कुशन की तरह वर्क करता है, और एज ए फैट रिजर्वोयर भी है। ठीक है, तो अगर जो डाइट करते हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना फैट रिमूव कर रहे हैं, वही फैट रिजर्वोयर है आपका, ये फैट ही काम होता है आपका। तो नेक्स्ट टिश्यू है आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू है, और मस्कुलर टिश्यू बेसिकली जो हमारी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ पे हमारी विलिंग पावर होती है कंट्रोल करने के लिए, कुछ पे हमारी विलिंग पावर नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू बेसिकली आपके प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्सिल प्रोटीन बोलते हैं, जो आपके हेल्प करते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम बॉडी मसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एक्सपेंशन भी कर सकते हैं आप। तो आपका क्या काम होता है, सबसे पहले स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू है ये आपका, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं आपका, इसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं आपका। ये इसका जो नेक्स्ट नेम है आपका वॉलंटियर टिश्यू भी बोलते हैं, वॉलंटियर मसल्स भी बोलते हैं आपका, क्योंकि ये हमारी विल से, जो हमारी विल है मीन्स हमारी इच्छा के अनुसार आपका मूव करता है। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस कंट्रोल, हमारी कॉन्शियस जो कंट्रोल कर सकती है, जैसे लिम्ब से हमारी फिंगर्स का जो मूवमेंट्स है आपका, ठीक है, फिंगर्स का जो मूवमेंट्स हो रहा है यहाँ पे आपका, मैं पेंसिल यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, ठीक है, कौन मसल्स कर रहा है, स्टिड मसल्स कर रही है, इसको वॉलंटरी मसल्स ही बोलते हैं। फेशियल टिश्यू है बेसिकली आपके के जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं आपके, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपका हमारी विल से बोल रहा हूँ मैं आपका, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, आपका स्टिड मसल टिश्यू हेल्प कर रही है। तो हमारी हैंड, लेग्स, बैक, नेक, जो भी हमारी विल से चल रहा है
वो सब आपका कैसे किससे चल रहा है, स्टेटेड मसल टिश्यू से चल रहा है आपका। नेक्स्ट है आपका स्मूथ अनस्टेटेड मसल टिश्यू, बेसिकली हैविंग नो लाइट एंड डार्क बैंड, उसमें कोई डार्क बैंड नहीं होते। और ईच सेल क्या करता है आपका, न्यूक्ली होता है, इसमें एक सिंगल न्यूक्ली होता है आपका। हेल्प इन इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, मीन्स जिसमें हमारी विल पावर नहीं होती, हम इसको विल के अकॉर्डिंग अपना मूव नहीं करा सकते, उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मस्कुलर या मसल्स। जैसे आपका हमारा फूड पाइप है आपका, ठीक है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स बोला जाता है आपका फूड पाइप को, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारा फूड है, फूड मूव कर रहा है नीचे फूड पाइप से, ऑथियोफेगस बेसिकली नाम होता है उसका। तो कैसे मूव कर रहा है वो, आपका पेरिस्टिक मूवमेंट होता है, यानी आपका ये पहले आपका एक्सपैंड होगी फिर आपका कॉन्ट्रैक्शंस होगी आपकी, ठीक है। तो पूरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स है, यानी आपका जब आपका फूड इनटेक करते हैं और फूड डाइजेस्ट करने एक्सक्रीट करते हैं सब आपका, तो पूरी मसल्स या पूरी जो कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है आपका, और ये इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती है आपका, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी आपका डाइजेशन हो रहा है आपका, या किसको भी ताकि मसल्स मूव कर रही है हमारी विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही है, उसको बोला जाता है इन्वॉल्वरी मसल या मूवमेंट। जहाँ पे मूवमेंट होगा वहाँ पे और इन्वॉल्वरी मूवमेंट होगा वहाँ पे होगा स्मूथ या अनस्टेटेड मसल्स टिश्यू कहलाएगा। नेक्स्ट है आपकी कार्डिक मसल्स। कार्डिक अपना सर में आ गया होगा, कार्डिक, कार्डिक का मीन्स होता है आपका हार्ट। तो बेसिकली कार्डिक मसल्स केवल और केवल कहाँ होती है आपकी, हार्ट्स में होती है आपकी, ठीक है, हार्ट में होती है, और सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है, लिटिल स्ट्रेटेड होती है, ठीक है, और ब्रांच होती है आपकी, ठीक है। और ये थ्रू आउट लाइफ विदाउट एनी रेस्ट ये लगातार क्या करती रहती है, मूव करती रहती है आपका। और इसका क्या होता है, फास्ट होता है, इसका जो मूवमेंट होता है एज कम्पेयर टू स्टेटेड और स्मूथ मसल्स के अकॉर्डिंग इसका फास्ट होता है आपका, इन्वॉल्यूंटरी होती है। शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, ठीक है। बेसिकली स्केलेटल्स या भी आपको बोलना चाहिए आपका, इसकी शेप आपकी स्टेटेड की आपकी सिलेंड्रिकल्स होती है, कार्डिक की आपकी सिलेंड्रिकल्स होती है, और इसकी स्पिंडल शेप होती है आपकी, ये कहलाता है आपका कार्डिक मसल्स। नेक्स्ट है आपका नर्व टिश्यू, लास्ट टिश्यू है और इम्पॉर्टेंट टिश्यू है आपका। बेसिकली जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो एक तरह का स्पेशल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसको बोला जाता है नर्व टिश्यू, ठीक है। और नर्व टिश्यू का जो फंक्शनल यूनिट कहलाती है वो कहलाती है आपके न्यूरॉन। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे आपका। स्ट्रक्चर्स बेसिकली न्यूरॉन का अगर बात की जाए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स, ये आपका एक नर्व सेल है आपका। तो बेसिकली आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है साइटोन, जिसे बोला जाता है सेल बॉडी बोला जाता है, सेल बॉडी बोला जाता है। और सेल बॉडी साइटोन में क्या होता है, एक आपका स्टार शेप है एक तरह का ये, और इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है, सेंटर पे, जिसको मेन बॉडी है आपकी सेल बॉडी है। उसके बाद आता है डेंड्रिट। डेंड्रिट क्या होता है, बेसिकली आपके ये आपके बॉडी सेल पे थोड़े से शॉर्ट अराइजिंग होते हैं, आपका डेंड्रिट होता है। ये क्या करता है आपका, ये थोड़ी ब्रांचेज होती हैं। ये जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स को क्या कराता है आपका, कैरी कराता है टूवर्ड्स द सेल बॉडी में। और ये इम्पल्स कहाँ से आता है, जो दूसरे आपका न्यूरॉन होगा, ठीक है, और न्यूरॉन होगा दूसरा न्यूरॉन को कहाँ से, एक्सोन कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, जो नेक्स्ट आपका डेंड्रिट होगा उसको आपको ट्रांसफ़र करेगा। क्या ट्रांसफ़र करेगा, इम्पल्स ट्रांसफ़र करेगा। इम्पल्स मीन्स मैसेज, ठीक है, मैसेज ट्रांसफ़र करेगा। तो डेंड्रिट क्या कर रहा है, जो आपका इम्पल्स है वो कैरी कर रहा है और कहाँ भेज रहा है आपका, इस सेल बॉडी को, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है एक्सोन, ठीक है, ये एक्सोन, ठीक, ये क्या कर रहा है आपका, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल्स है, ठीक है, और कहाँ से राइज हो रहा है, साइटोन से राइज हो रहा है आपका ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, जो साइटोन के मैसेज आ रहा है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। और इसके चारों ओर एक क्या होता है, वाइट शील्ड होती है, जिसे आपका माइलिन शील्ड बोलते हैं, ठीक है।
ये आपके जो मेलिन शीट है कंटिन्यूस नहीं होती, लेकिन पूरी लेंथ पे होती है आपकी, ठीक। ये जो बीच में जो गैप्स हैं यार, इनको बोलते हैं नोड्स, ठीक है, इनको बोलते हैं आपका नोड्स बोला जाता है आपका। तो एक पूरा क्या मैसेज आएगा, मैसेज ब्रेन की तरफ ट्रांसफर भी इससे ही होगा आपका, और कैरी भी यही करेगा आपका, ठीक है। एक तरह का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू आपके मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं आपके, ठीक है। जो इम्पल्स होता है उसको मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं आपके। इसकी जो लोकेशंस होती है वो बेसिकली लोकेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक है। जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड को आपका बेसिकली आपका सेकंड ब्रेन बोला जाता है, जो आपका एकदम सैन सस्टेन डिसीजन लेता है, सडनली डिसीजन लेता है आपका। तो आपका जो फंक्शन क्या करता है आपका, जो हमारा रिस्पॉन्स है हमारा, ठीक है, सडनली रिस्पॉन्स जो आता है उसको कैरी कराता है। जैसे आपका अगर कहीं हाथ गर्म पे टच हो गया है तो आप सडनली क्या करें, एकदम हाथ हटा लेते हैं। तो मैसेज किसने भेजा आपको, मैसेज भेजा आपका नर्व टिश्यू यानी आपका न्यूरॉन ने, ठीक है। न्यूरॉन ने आपका मैसेज भेजा। तो बेसिकली न्यूरॉन क्या कर रहा है आपका, एक तरह का जो इम्पल्स है या आपका जो मैसेज है, मैसेज को कैरी करा रहा है। तो 3 पार्ट्स हैं इनके, साइटोन, डेंड्रिट और आपका एक्सोन। तो ये चैप्टर्स आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।